नमस्ते। 2 अगस्त 2026 से लेकर 18 सितंबर 2026 तक मंगल गोचर करने वाले हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में फिलहाल मिथुन राशि के स्वामी स्वयं हमारी वाणी और बुद्धि के कारक बुध गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि कम्युनिकेशन की कारक होती है, वहीं मंगल आक्रोश को दर्शाते हैं, एक्शन के कारक होते हैं। इस गोचर के दौरान आपका माइंड बहुत ही ज्यादा मेंटली एक्टिव हो जाएगा। आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोचेंगे, लेकिन इसके चलते आपका अटेंशन स्पैन गिर जाएगा और आपका फोकस कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि आप जितना बड़ा बड़ा सोच रहे हैं और जितना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, मल्टीटास्किंग करने के बारे में सोच रहे हैं, उतना शायद एग्जीक्यूट ना कर पाए। इसके अलावा आप अपना पावर दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए लोगों को बड़े बड़े प्रोमिसेस दे बैठेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर आप शायद उन्हें निभा नहीं पाएंगे। इसीलिए सोच समझ कर बात कीजिएगा। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करने का वादा कीजिएगा। अब क्योंकि माइंड एक्टिव है, तो इस समय में आप अगर अपस्किलिंग करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, नई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा है। अपना माइंड सही दिशा में यूटिलाइज कीजिएगा। इस गोचर के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। गुस्से में, आक्रोश में आकर के गलत शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा, वरना इसके बाद मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर करेंगे, तो आपने जो ये समस्या फिलहाल खड़ी की है अपनी वाणी के चलते, वो बाद में और बड़ा स्वरूप ले लेगी। यानी आप ही के शब्द बूमरैंग की तरह वापस आपके पास आएंगे। ये समय सेल्स वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अग्रेसिव मार्केटिंग देखने को मिलेगी। मंगल को स्ट्रैटेजी बनाने वाला भी बताया जाता है, यानी इस समय में आप जितना ज्यादा सुनेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप सुनते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। फिर इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है, उसे किस प्रकार से यूज करना है, इसकी स्ट्रैटेजी आप अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप स्वयं ही बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इस समय में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे आपको भड़काने के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज्यादा होगा और लोग बहुत ही इजीली ट्रिगर हो जाएंगे छोटी छोटी बातों को लेकर के। अब ऐसे में इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो सकता है। इसीलिए आपको कितना इंफॉर्मेशन लेना है और कितना छोड़ देना है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और हर एक बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होती है। हर एक छोटी छोटी बात पर अपना रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होती है। ये बात को गांठ बांध करके रख लीजिएगा। इस समय में कई सारे लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल की प्लानिंग करेंगे। वहां पर जाकर के आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, या फिर आपको नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, इससे भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। बेसिकली इन सब से आपके मन में नए आइडियाज ट्रिगर हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके फैमिली में सिबलिंग्स के बीच, यानी भाई बहनों के बीच प्रॉपर्टी से जुड़े हुए डिस्कशंस हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान तेज हवाएं, आंधी, तूफान, लैंडस्लाइड्स के चलते बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली देश और दुनिया के मध्य यानी सेंट्रल और ईस्ट दिशाओं में प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। और देश और दुनिया के नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में मिलिट्री एक्शन बढ़ सकता है, मिलिट्री सर्वेलेंस बढ़ सकता है, यानी मिलिट्री से जुड़ी हुई एक्टिविटीज बढ़ेंगी बॉर्डर टेंशंस के चलते। फिलहाल जो देशों के बीच में वॉर्स होंगी वो टेक्नोलॉजी के कारण होंगी। साइबर वॉरफेयर होगा, साइबर अटैक्स होंगे, और उसमें भी बैंकिंग और एविएशन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा संभल कर रहना होगा, क्योंकि वहां पर सिस्टम्स हैक हो सकते हैं, वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, और इसके चलते डेटा लीक होगा और फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपना ध्यान डिफेंस, आईटी, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर्स पर बनाए रखिएगा। वहां पर आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मैं सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूँ, जो कुछ भी कह रही हूँ वो अपने ज्योतिष के लिमिटेड ज्ञान से कह रही हूँ। तो आप अपना पैसा अपने हिसाब से सोच समझ करके निवेश कीजिएगा।
सिल्वर की बात की जाए तो फिलहाल आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। सितंबर का महीना सिल्वर के लिए अच्छा हो सकता है। इस गोचर के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, नए कॉरिडोर्स बनाना और इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा रेलवे सेक्टर में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके और ज्यादा बूस्ट किया जाएगा। इस गोचर के दौरान मीडिया के द्वारा, सेलिब्रिटीज के द्वारा भड़काऊ स्पीचेस दिए जाएंगे, भड़काऊ खबरें फैलाई जाएंगी। सोशल मीडिया के द्वारा भी वायरल कंट्रोवर्सीज के चलते प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाएगा। बहुत ज्यादा समस्या बढ़ने के चलते लीगल स्क्रूटिनी हो सकती है। ऐसा है कि मिथुन राशि पर राहु की 5वीं दृष्टि बनी हुई है। राहु इल्यूजन को दर्शाता है, राहु फॉरेन एलिमेंट्स को दर्शाता है। यानी इस समय में आपको जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो वैसा है ही नहीं, और जो है वो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। राहु मुखौटे की तरह होता है, जब ये उतरता है तभी आपको असलियत पता चलती है। यानी जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो केवल मायावी है। इसके अलावा बुध की जो दूसरी राशि है कन्या, वहां पर फिलहाल शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु होते हैं, दिखावे को दर्शाते हैं। इसका ये अर्थ है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसे एग्जैक्टली वैसा मान लेने की जरूरत नहीं है और उस पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। आपको उसके पीछे की सच्चाई जानने का प्रयत्न करना होगा। आपको अपनी तरफ से रिसर्च करना होगा, उसके बाद ही आप कुछ बोलेंगे। ये समय एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और कॉमेडी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट साबित हो सकता है। सोच समझ कर बोलिएगा। ऐसा है कि इस समय में सबके मन के अंदर एक ज्वालामुखी भड़क रही है, वो ऐसे नहीं तो वैसे बाहर निकल सकती है। उस पर नियंत्रण आपको रखना होगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।